तो कैसे हैं आप सभी? मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे, मस्त होंगे और सीटेट की तैयारी कर रहे होंगे बहुत ही जोरों शोर से। चलिए, तो हम अपने टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं और जैसा कि आप जानते हैं कि हम बात कर रहे हैं सीटेट की। और सीटेट में जो चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी का जो सेक्शन है, उस सेक्शन पे हम बात कर रहे हैं, काफ़ी दिनों से डिस्कस कर रहे हैं पेपर 1 और पेपर 2 के लिए। आप यू नो वेरी वेल, आप अच्छे से जानते हैं, हमने कई सारे वीडियोज प्लेलिस्ट में आप होगा, आप देख सकते हो वहाँ जा करके, जिसमें मैंने एक सीरीज आपके सामने रखा है वीडियोस का। वो वीडियो देख करके आपको बहुत फ़ायदा होगा और आपको चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागोजी का जो सेक्शन है, पेपर 1 हो या पेपर 2 हो, उन दोनों सेक्शन को समझने में आपको बहुत आसानी होगा। अगर आप तमाम वीडियोस देखते हैं तो आई एम प्रॉमिस आप बहुत बहुत अच्छे मार्क्स से सीटेट में पास करेंगे। ठीक है। तो अभी जो हम बात कर रहे हैं वो बात कर रहे हैं हम बिहेवियरिस्ट के ऊपर, है ना, व्यवहारवादी जो विचारधारा है उसके ऊपर हम बात कर रहे हैं। उसमें हमने सबसे पहले बात किया था जेबी वॉटसन के ऊपर। जेबी वॉटसन जो बिहेवियरिज्म के फादर के नाम से जाने जाते हैं, उस पर हमने बात किया था, जिन्होंने लिटिल एल्बर्ट एक्सपेरिमेंट दिया और उन्होंने पहली एक पेपर लिखा था साइकोलॉजी ऑफ द बिहेवियरिज्म व्यू इट 1913 में। और उसमें सबसे पहले उन्होंने बिहेवियरिज्म शब्द का इस्तेमाल किया किया था। तब से बिहेवियरिज्म की नींव पड़ी और उसके बाद जो है कई सारे बिहेवियरिस्ट जो हैं वो इस पर काम किए। हम जेबी वॉटसन के बारे में पढ़े, प्लेलिस्ट में जाएंगे तो आपको वीडियो मिल जाएगा। आज हम बात करेंगे थॉर्नडाइक के ट्रायल एंड एरर थ्योरी के ऊपर, है ना। एडवर्ड ली थॉर्नडाइक का ट्रायल एंड एरर थ्योरी के ऊपर बात करेंगे। अब ये बात समझे, जब जेबी वॉटसन एक एक्सपेरिमेंट किया जिसे लिटिल एल्बर्ट एक्सपेरिमेंट के नाम से जाना जाता है 1920 में, ठीक है ना। तो 1920 में उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया, जेबी वॉटसन ने। जेबी वॉटसन एक्सपेरिमेंट किए जिसको लिटिल एल्बर्ट एक्सपेरिमेंट के नाम से एक्सपेरिमेंट के नाम से जाना गया, 1920 में किए थे। जो मैंने पिछले क्लास में डिफाइन किया अच्छे से, वो क्या होता है। इस एक्सपेरिमेंट ने एक कंसेप्ट हमारे सामने में रखा और वो कंसेप्ट था कंडीशनिंग का। कंडीशनिंग का कंसेप्ट हमारे सामने में रखा कि अगर हम किसी चीज को किसी चीज से कंडीशन कर दें, किसी चीज को कंडीशन कर दें किसी चीज से, तो लर्निंग जो है वो इफेक्टिव हो जाती है, यानी लर्निंग हो जाता है। और इसी कंडीशन का इस्तेमाल किया एडवर्ड ली थॉर्नडाइक, बीएफ स्किनर एंड क्लार्क हल और भी सारे बिहेवियरिस्ट, और उन्होंने अपना बिहेवियरिस्ट अपना थ्योरी दिया। अभी जो हम बात करेंगे वो हम बात करेंगे एडवर्ड ली थॉर्नडाइक के ऊपर। एडवर्ड ली थॉर्नडाइक जिन्होंने ट्रायल एंड एरर थ्योरी दिया, ट्रायल एंड एरर थ्योरी। इस थ्योरी को कनेक्शनिज्म थ्योरी के नाम से भी जाना जाता है या बॉन्ड थ्योरी के नाम से भी जाना जाता है। एडवर्ड ली थॉर्नडाइक जो है यूएसए के थे, अमेरिका के। इनका डेट ऑफ बर्थ लिखा हुआ है जो आपको याद करना नहीं है। और इनकी थ्योरी का नाम है ट्रायल एंड एरर थ्योरी या कनेक्शनिज्म थ्योरी या बॉन्ड थ्योरी, ठीक है ना। तो आइए हम बात करते हैं ये ट्रायल एंड एरर थ्योरी है क्या। ट्रायल एंड एरर थ्योरी है क्या। एडवर्ड ली थॉर्नडाइक के ऊपर पहले भी हम बात कर चुके हैं, जब हम हिस्ट्री ऑफ साइकोलॉजी पे बात किए थे तो हमने एडवर्ड ली थॉर्नडाइक के ऊपर बात किए थे। और हमने वहां ये भी कहा था कि थॉर्नडाइक को फाउंडर ऑफ मॉडर्न एजुकेशनल साइकोलॉजी के नाम से जाना जाता है। मॉडर्न एजुकेशनल साइकोलॉजी के फाउंडर के तौर पर इन्हें जाना जाता है, एडवर्ड ली थॉर्नडाइक को। आप इन तमाम चीज़ों को अपने कॉपी में नोट करेंगे ताकि आपको समझ बेहतर हो, आप साइकोलॉजी को अच्छे से समझ सके। तो वहाँ हम इस बात को डिफाइन कर चुके हैं, हम बार बार उस बात को रिपीट नहीं करना चाहते हैं। तो ट्रायल एंड एरर थ्योरी को समझते हैं। ट्रायल एंड एरर थ्योरी है क्या। एडवर्ड ली थॉर्नडाइक का ट्रायल एंड एरर थ्योरी ये है क्या। ट्रायल एंड एरर थ्योरी, थॉर्नडाइक proposed that learning happens through a process of trial and error। थॉर्नडाइक कहते हैं कि लर्निंग जो है, अधिगम, वो ट्रायल एंड एरर के प्रक्रिया के द्वारा होता है, यानी ट्रायल एंड एरर से होता है। ट्रायल मतलब बार बार करना
गलती करना, गलती करके सीखना, तब जाके आपकी लर्निंग होती है। ये हर जगह अप्लाई होता है, आप जानते हैं। आप इसको देख सकते हैं, ट्रायल एंड एरर, यानी कि गलती कीजिए, फिर सीखिए, ट्राई कीजिए, फिर गलती कीजिए, ट्राई कीजिए, फिर गलती कीजिए, ट्राई कीजिए, फिर गलती कीजिए, और इस तरह से हमारी लर्निंग जो है वो बेहतर होते 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 हम लर्निंग के पिक पॉइंट पर पहुंच जाते हैं, यानी कि हम लर्निंग चीज को कर लेते हैं। और ये चीजें हर जगह अप्लीकेबल होती है। आप हर मेथड चीजों को हर एरिया में आप इसको देख सकते हैं। थॉर्नडाइक्स प्रपोज्ड दैट लर्निंग हैपेंस थ्रू ए प्रोसेस ऑफ ट्रायल एंड एरर। वो कहते हैं कि लर्निंग जो है, जो हैपन होता है, वो ट्रायल एंड एरर के माध्यम से होता है। व्हेन, जब वी फेस्ड, जब हम फेस करते हैं विथ ए प्रॉब्लम, किसी समस्या को या टास्क, किसी काम को जब हम फेस करते हैं, वी ट्राई डिफरेंट एक्शन, तो हम अलग अलग तरह के एक्शन का इस्तेमाल करते हैं टू सी व्हाट वर्क, कि ये देखने के लिए कि उन एक्शनों में कौन एक्शन काम कर रहा है। ठीक है ना, जब हम कोई प्रॉब्लम फेस करते हैं या कोई हमें टास्क मिलता है, तो उस टास्क को करने के दौरान हम कई सारे मेथड का इस्तेमाल करते हैं, कई सारे एक्शन का इस्तेमाल करते हैं, डिफरेंट डिफरेंट एक्शन का इस्तेमाल करते हैं, ये देखने के लिए कि कौन सा एक्शन वर्केबल है, या ना कौन सा एक्शन जो है वो काम करने, यानी कौन सा एक्शन काम कर रहा है या काम करेगा। कई सारे मेथड्स आप चीजों को यहाँ पर देख सकते हैं अलग अलग। एक सेकेंड में थोड़ा सा फोन साइलेंट कर लूँ। ओके। When we faced with a problem or task, we try different actions to see what work. ठीक है ना, ग्रेजुअली, धीरे धीरे, वी एलिमिनेट एक्शन दैट डोंट वर्क, धीरे धीरे हम उन एक्शन को एलिमिनेट कर देते हैं जो काम नहीं कर रहा है, एंड रिपीट एक्शन, और उन एक्शन को रिपीट करते हैं दैट लीड टू सक्सेस, जो सक्सेस हो जाता है, जो काम करने लगता है। और इन्होंने इस बात को अपने जो डॉग के एक्सपेरिमेंट थे, उस एक्सपेरिमेंट पे उन्होंने बताया, जिसके बारे में हम आगे बात करेंगे। ओवर टाइम, और एक वक्त के बाद, वी लर्न द करेक्ट रिस्पॉन्स, और एक वक्त के बाद जो है हम एक करेक्ट रिस्पॉन्स यानी करेक्ट रिजल्ट तक पहुंच जाते हैं। यानी इनका कहना है कि लर्निंग जो है वो ट्रायल एंड एरर के प्रक्रिया के द्वारा होता है। हम जब कोई प्रॉब्लम को फेस करते हैं या कोई टास्क को फेस करते हैं, तो उसको जब हमारे सामने में कोई टास्क आया या कोई प्रॉब्लम आया, तो उसको हम कई मेथड से करने की कोशिश करते हैं, और ये देखते हैं कि कौन सा मेथड काम कर रहा है, और जो मेथड काम नहीं करता है उस मेथड को हम एलिमिनेट कर देते हैं, हटा देते हैं, और जो मेथड काम करता है उसको हम रिपीट करते हैं बार बार, और इस तरह से हम सक्सेस हो जाते हैं, कामयाब हो जाते हैं, और इस तरह से लर्निंग जो है वो कंप्लीट होती है। ठीक है ना। आगे थोड़ा सा कंसेप्ट आपको समझ में आ गया होगा, इन्होंने ये कैसे कहते हैं कि लर्निंग कैसी होती है, ट्रायल एंड थ्योरी का कंसेप्ट क्या है, बेसिक कंसेप्ट, ये आपको समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं। और इन्होंने इस बात को साबित करने के लिए एक बहुत अच्छा एक्सपेरिमेंट किया, जिसे पुजल बॉक्स एक्सपेरिमेंट के नाम से जाना जाता है ना। पुजल बॉक्स एक्सपेरिमेंट के नाम से जाना जाता है, इस पे हम बात करेंगे। ठीक है, ओके। कि एक्सपेरिमेंट के नाम जाना जाता है। हुआ क्या, आफ्टर जेबी वॉटसन लिटिल एल्बर्ट एक्सपेरिमेंट, यानी जो जेबी वॉटसन का जो लिटिल एल्बर्ट एक्सपेरिमेंट था, उस एक्सपेरिमेंट के बाद थॉर्नडाइक जो है वो अपना एक्सपेरिमेंट, यानी उस एक्सपेरिमेंट से प्रभावित होकर के एल्बर्ट थॉर्नडाइक जो है वो अपना एक एक्सपेरिमेंट दिया, ट्रायल एंड एरर का, लर्निंग बेस्ड ऑन द फाइंडिंग ऑफ हिज एक्सपेरिमेंट ऑन चिकन, रैट एंड कैट्स। उन्होंने जो अपना एक्सपेरिमेंट किया था वो चिकन पे किया था, रैट्स पे किया था और कैट्स पे किया था। जो चिकन पे और रैट्स पे और कैट्स पे जो एक्सपेरिमेंट किया, उस एक्सपेरिमेंट से जो रिजल्ट आया, उस रिजल्ट से उन्होंने बताया कि लर्निंग कैसे होती है। और उनका जो सबसे फेमस एक्सपेरिमेंट था वो था कैट पर, है ना, कैट्स पर, कैट पर। आइए हम बात करते हैं कि वो एक्सपेरिमेंट था क्या। आपके सामने में जो बॉक्स दिख रहा है, दरअसल उनका बॉक्स ऐसा नहीं था, उनका बॉक्स था कांच का। मैं यहाँ पर बॉक्स रख दिया हूँ लकड़ी का। वो ऐसा बॉक्स था ताकि बॉक्स के अंदर से बाहर की चीजों को आराम से देखा जा सके। वो क्या करते हैं, एक बॉक्स बनाते हैं, इस तरह का बॉक्स जो आपके सामने में है, इसे कहा गया पुजल बॉक्स, इसलिए इस एक्सपेरिमेंट को कहा गया पुजल बॉक्स एक्सपेरिमेंट। इस बॉक्स में वो अंदर एक बिल्ली को रख देते हैं, और उसके अंदर एक लीवर होता है, लीवर मतलब हैंडल कह सकते हैं उसको। अगर वो लीवर को दबाएगा तो ये विंडो जो है, गेट जो है, गेट वो खुल जाएगा और बिल्ली बाहर आ जाएगा।
लीवर बाहर अंदर रहता है, गेट लगा हुआ रहता है, और जस्ट गेट के सामने या बॉक्स के सामने एक हैंगर पर या किसी चीज के मदद से वो मांस का टुकड़ा या मछली जो है, मछली लटका देते हैं, ताकि ज्यादा डिस्टेंस ना हो, ताकि कैट जो है वो मछली के टुकड़े को आराम से देख सके। बिल्ली जब मछली के टुकड़े को देखता है तो वो कोशिश करता है कि गेट का दरवाजा जो है या बॉक्स जो है खोले। वो बॉक्स के चारों तरफ जो है अपने चंगुल से स्क्रैच मारता है, लाख कोशिश करता है, उछलता है, कूदता है, लेकिन वो बॉक्स खुलता नहीं है। अचानक कई ट्राई के बाद, कई कोशिश करने के बाद, बार बार कोशिश करने के बाद अचानक उसका पैर जो है, वो जो हैंडल होता है, जो हैंडल उस वो लगा रखा होता है अंदर में, किसी तरह का हैंडल होगा, उस पर पड़ता है और गेट खुल जाता है। और गेट खुलता है और बिल्ली बाहर निकल करके मछली को खा जाता है। फिर ये दोबारा एक्सपेरिमेंट को, इस दोबारा को रिपीट किया जाता है। नेक्स्ट बार जो बिल्ली पहली बार जितना परेशान हुई गेट को खोलने में, अब देखा गया कि बिल्ली अब उससे कम देर लगाई, थोड़ा सा कोशिश की और लीवर पर पैर रखी और बॉक्स खुल गया और बाहर निकल गई। फिर इस बात को रिपीट किया गया। जैसे जैसे इस बात को रिपीट किया गया, देखा गया कि बिल्ली अब आसानी से, जैसे गेट बंद होता था, अब मछली का टुकड़ा सामने रखा जाता था, तो बिल्ली आसानी से लीवर को पैरों से दबाती थी और गेट खुलता था और वो वहां बाहर निकल जाती थी। यहां उनका एक्सपेरिमेंट कंप्लीट हो जाता है। यहां वो कहते हैं कि अब एक्सपेरिमेंट कंप्लीट हो गया, दैट्स इट। उन्होंने एक्सपेरिमेंट से क्या रिजल्ट निकाला? वो रिजल्ट निकाला बेस्ड अपॉन द एक्सपेरिमेंट। अब एक्सपेरिमेंट समझ गए होंगे ना, यू गॉट इट आराम से। बेस्ड अपॉन द एक्सपेरिमेंट, थॉर्नडाइक कंक्लूड मल्टीपल थिंग्स अबाउट लर्निंग। एक्सपेरिमेंट के बेस पर उन्होंने लर्निंग के बारे में कई सारे चीज कहे। डैट की लर्निंग इज बेस्ड ऑन ट्रायल एंड एरर। उन्होंने कहा कि लर्निंग जो है वो ट्रायल एंड एरर पे बेस है। आपने देखा ना कि बिल्ली जब बार बार कोशिश किया तो उसने लीवर को दाबा और गेट खुल गया, और इस बात को जब बार बार रिपीट किया गया तो अब क्या हुआ, जैसे बिल्ली को बॉक्स में रखा जाता था और सामने मछली का टुकड़ा रखता था, तो बिल्ली बिना कोई कोशिश के, बिना कोई मेहनत के लीवर को दबाता था हाथों से, पैरों से, और बाहर गेट खुलता था और बाहर आके मछली को खाता था। तो ये क्या हुआ, बिल्ली ट्राई करते करते कोशिश किया, फिर गलती हुई, फिर कोशिश किया, फिर गलती हुई, फिर कोशिश किया, फिर गलती हुई, और ऐसे करते 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 उसकी गलती बहुत कम हो गई और वो लर्निंग कंप्लीट हो गया। अब उसके लिए गेट खोलना बिल्कुल आसान हो गया। तो इस बात को जब उसने देखा तो उसने कई लर्निंग, सीखने के कई सारे मल्टीपल थिंग्स सामने रखे। क्या कि लर्निंग इज बेस्ड ऑन ट्रायल एंड एरर। उन्होंने कहा कि लर्निंग जो है वो ट्रायल एंड एरर पे बेस है, यानी कि हम कोशिश करके सीखते हैं, कोशिश करते हैं, गलती करते हैं, कोशिश करते हैं, गलती करते हैं, और इस तरह से हम सीखते हैं। पहली बात। दूसरी बात, कनेक्शन बिटवीन डिफरेंट थिंग्स। लर्निंग जो है वो अलग अलग चीजों के कनेक्शन से सीखी जाती है। कनेक्शन कनेक्शन बिटवीन डिफरेंट थिंग्स। जैसे कि लर्निंग तब हुआ, कैसे लर्निंग हुआ? लर्निंग तब हुआ जब बिल्ली को एक स्टिमुलस दिया गया। स्टिमुलस मतलब क्या? मछली का टुकड़ा। यानी मछली के टुकड़े को एसोसिएट कर दिया गया, बिल्ली के साथ कनेक्ट कर दिया गया। अब बिल्ली मछली के टुकड़े को देखा और वो कोशिश किया, करते करते लीवर को दबाया और बाहर निकल कर मछली के टुकड़े को खा गया। तो जब तक मछली के टुकड़े को अगर वहां पर नहीं रखा जाता तो बिल्ली कोशिश नहीं करता, वो सीखता नहीं। इसलिए उसने कहा कि लर्निंग जो है वो कनेक्शन है डिफरेंट थिंग्स का, अलग अलग चीजों का कनेक्शन है। अगर हम अलग अलग चीजों को कनेक्ट नहीं करेंगे तो लर्निंग कंप्लीट नहीं होगा। देयरफॉर, इसीलिए समटाइम्स, कभी कभी, हिज थ्योरी इज ऑल्सो नोन कनेक्शनिज्म। इसीलिए कभी कभी इनकी थ्योरी को कनेक्शनिज्म थ्योरी के नाम से जाना जाता है। आपको समझ में आ गया होगा कि कनेक्शनिज्म थ्योरी अब है क्या। आगे बढ़ते, मिसाल तौर पर आगे बढ़ते हैं। कनेक्शनिज्म क्या है? थॉर्नडाइक बिलीव, वो मानते हैं डैट की लर्निंग इन्वॉल्व्स फॉर्मिंग कनेक्शन और बॉन्ड बिटवीन स्टिमुलस एंड रिस्पॉन्स। वो कहते हैं कि लर्निंग जो है वो स्टिमुलस और रिस्पॉन्स के बीच का कनेक्शन है, बॉन्ड है, स्टिमुलस और रिस्पॉन्स के बीच का। हम स्टिमुलस देते हैं तब रिस्पॉन्स हमें देखने को मिलता है, और लर्निंग जो है इसी दोनों के बीच जो है
दोनों दोनों के बीच का कनेक्शन है। इसीलिए इनके थ्योरी को कनेक्शनिज्म थ्योरी के नाम से जाना गया। अब यहाँ स्टिमुलस क्या है? स्टिमुलस है मछली का टुकड़ा, और उसको देख करके बिल्ली का रिस्पॉन्स, और इस माध्यम से इस स्टिमुलस रिस्पॉन्स के जरिए जो है बिल्ली जो है वो आराम से लीवर के बॉक्स के लीवर को दबाना शुरू कर दिया, सीख गया दबाना कैसे दबाएंगे, और उस तरह से उसकी लर्निंग जो है होते होते अब आराम से वो बॉक्स के लीवर को दबा करके और बाहर निकल करके मछली को खा जाती थी, यानी उसका लर्निंग जो है कंप्लीट हो गया। तो थॉर्नडाइक बिलीव वो मानते थे कि डैट की लर्निंग इन्वॉल्व्स फॉर्मिंग कनेक्शन या बॉन्ड बिटवीन स्टिमुलस एंड रिस्पॉन्स, यानी लर्निंग जो है वो कनेक्शन है। किसके बीच का कनेक्शन है? वो स्टिमुलस और रिस्पॉन्स के बीच का कनेक्शन है लर्निंग। जब हम स्टिमुलस को रिस्पॉन्स से कनेक्ट कर देते हैं, कनेक्शन में ला देते हैं, जोड़ देते हैं, तो अब हमें लर्निंग होती है। और यही बिहेवियरिस्ट जो भी हैं वो इसी चीज को मानते हैं। यही बात को इवान पावलोव जो है वो अपने क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी में कहते हैं, जो डॉग का एक्सपेरिमेंट है उस पर भी हम बात करेंगे। आगे वो कहता है दीज ए कनेक्शन, ये जो कनेक्शन है, ये जो संबंध है, स्ट्रेंथन, ज्यादा मजबूत होता है व्हेन द रिस्पॉन्स लीड्स टू ए सेटिस्फाइंग रिजल्ट, यानी ये कनेक्शन और ज्यादा स्ट्रांग होता है कब? जब रिस्पॉन्स जो है वो सेटिस्फाइंग होता है, संतोषजनक होता है। जितना बेहतर रिस्पॉन्स होगा, जितना अच्छा रिस्पॉन्स आएगा, इसका मतलब है कि उसका कनेक्शन जो है स्टिमुलस से बेहतरीन है, स्ट्रांग है। यानी रिस्पॉन्स जितना अच्छा आएगा, जितना बेहतर रिस्पॉन्स आएगा, यानी कि तो उससे ये साबित हो रहा है कि कनेक्शन जो है स्टिमुलस के साथ स्ट्रांग है, बेहतर है। और एंड वी कैन व्हेन इट लीड्स टू नेगेटिव और न्यूट्रल रिजल्ट, और जितना स्टिमुलस और रिस्पॉन्स के बीच जो कनेक्शन है वो जितना कम होगा, जितना कम होगा, जितना कम होगा, उतने ही कम रिजल्ट आने के चांसेस होंगे। क्लियर ना? यानी स्टिमुलस और रिस्पॉन्स के बीच जो कनेक्शन है, वो कनेक्शन जितना स्ट्रांग होगा, जितना बेहतर होगा, उतना ही बेहतर रिजल्ट आने के चांसेस होंगे। और जितना ही वीक कनेक्शन होगा स्टिमुलस रिस्पॉन्स के बीच, उतने ही खराब या उतने ही निगेटिव रिजल्ट आने के चांसेस होंगे। इसे ही कहते हैं कनेक्शनिज्म। This idea is sometimes refers to stimulus response connection, और इस आइडिया को ही कभी कभी स्टिमुलस रिस्पॉन्स कनेक्शन के नाम से जाना जाता है। आई होप आप समझ गए होंगे कि कनेक्शनिज्म है क्या। यानी कि मैं अगर आपको आसान भाषा में कहूं तो मैं ये कह सकता हूं कि थॉर्नडाइक जो है उन्होंने जो ट्रायल एंड एरर थ्योरी दिया, उस ट्रायल एंड एरर थ्योरी में वो कहते हैं कि जो लर्निंग होती है वो ट्रायल एंड एरर पे बेस है। यानी कि हमारे सामने जो कोई प्रॉब्लम्स आते हैं, कोई टास्क आता है, तो उस टास्क को हम अलग अलग तरीके से करते हैं। जैसे कि बिल्ली को बॉक्स में जब रखा गया, तो बिल्ली जो है उस बॉक्स से निकलने के लिए अलग अलग तरीके का इस्तेमाल किया। कभी बिल्ली उछलता था, कभी कूदता था, कभी शीशा के गिलास को नोचता था, अलग अलग मेथड का इस्तेमाल किया, और सारे मेथड उसके फेल हो गए। और जो जो मेथड फेल हो गए उसको उसने निगलेक्ट कर दिया, क्योंकि वो समझ रहा था कि ये मेथड्स काम नहीं करेंगे। और अचानक उसके पैर जो है लीवर पे पड़ा और गेट खुला। और जब जब इस बात को रिपीट किया गया तो बिल्ली धीरे धीरे ये समझ गया कि ओ, मामला क्या है, मामला है। मतलब जब सेकेंड बार किया गया तो थोड़ा सा और कम टाइम लगा, थर्ड बार और कम टाइम, फोर्थ बार और कम टाइम, ऐसे ऐसे करते करते अब एक हालत ऐसा पहुंचा, सिचुएशन ऐसा पहुंचा कि बिल्ली जो है अपने पैर से, जैसे बिल्ली को बंद किया जाता था और वो लीवर को दबाती थी और बाहर निकल करके इजी वे में मछली खा जाती थी। यानी कि उसने इस मेथड्स इस बात से ये तय किया कि जो लर्निंग है वो जो तब होती है जब हमारे पास जो सिचुएशन है और उस सिचुएशन को हम करने के लिए, डील करने के लिए जो अलग अलग तरह के मेथड्स इस्तेमाल करते हैं, और उन मेथड्स में जो मेथड्स सटीक होता है यानी काम कर जाता है, और उस मेथड्स को हम रिपीट करते रहते हैं, बार बार रिपीट करते हैं, बार बार रिपीट करते हैं, तो हम सक्सेस हो जाते हैं, यानी हम कामयाब हो जाते हैं, और इस तरह से लर्निंग जो है हमारा कंप्लीट हो जाता है।
और उन्होंने कहा साथ में ये भी कि लर्निंग जो है वो स्टिमुलस रिस्पॉन्स के बीच का कनेक्शन है। जितना स्ट्रॉन्ग कनेक्शन होगा स्टिमुलस रिस्पॉन्स के बीच उतनी ही अच्छी लर्निंग होगी। जितना स्ट्रॉन्ग कनेक्शन होगा उतनी अच्छी लर्निंग होगी, और जितना वीक कनेक्शन होगा उतने ही वीक या खराब लर्निंग देखने को मिलेगा, इनका ये कहना हुआ। और इसीलिए इस थ्योरी को कनेक्शनिज्म थ्योरी के नाम से जाना गया। और इस बेस पर उन्होंने अपने पूरे पूरे थ्योरी के बेस पर कुछ लर्निंग के कुछ नियम बताए, कुछ लॉज बताए, लर्निंग के कुछ लॉज बताएं, जो लॉज जो है हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे कि वो क्या लॉज है। याद के लिए मैं बता दूं कि लर्निंग के दो लॉज दिए, प्राइमरी लॉज और सेकेंडरी लॉज। प्राइमरी लॉज के अंदर भी कुछ लॉज हैं और सेकेंडरी लॉज के अंदर भी कुछ लॉज हैं। तो लर्निंग कैसे होती है, तो उस इस बात को कि लॉ ऑफ लर्निंग जो है, थॉर्नडाइक की जो लॉ ऑफ लर्निंग है, ये लॉ ऑफ लर्निंग को हम नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। इतना तक आप समझ गए होंगे अच्छे तरीके से। जो बातें आपको यहाँ समझ में आती है, जो चीज़ें आपको लगा कि नोट करना चाहिए, उस बातों को आप नोट करेंगे, और यकीन माने कि आपकी साइकोलॉजी धीरे धीरे बहुत अच्छी होगी। मुझे जितना आता है मैं चाहता हूँ कि आपको सिखाऊं, उस पर बात करूं। बाकी थोड़ा आप ट्राई करें, कोशिश करें, और आपको भी बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। उस वीडियो में हम बात करेंगे थॉर्नडाइक की लॉ ऑफ लर्निंग के बारे में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखेंगे। ओके, बाय।